4 क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहला बात कि यहाँ पर सर एक्सपोनेंट कैसा नेगेटिव है। अब इसके ना कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेप्ट, एक बात हम लोग क्या जानते हैं कि सर अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें, लेट सपोज कि सर अगर हम यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यही ना होगा। ये कटेगा 1 से तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है। अब रहा बात सर कि अगर हम 2 × 2 को डिवाइड करें 2 से, तो वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यही ना मतलब हुआ। अब यहाँ से एक मतलब क्या है कि सर अगर हमारा बेस सेम हुआ, 4 डिवीजन का बात कर रहे हैं हम, किसका बात कर रहे हैं, 4 डिवीजन का बात कर रहे हैं। होता क्या है, इफ बेस आर सेम, क्या सर, इफ बेस आर सेम देन बी सबट्रैक्ट ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, क्या घटा देंगे, एक्सपोनेंट्स को घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर a⁴ है और यहाँ क्या है तुम्हारा a⁴ है, मतलब क्या होगा सर वैल्यू, देखो क्या ए और से सेम है, हाँ सर सेम है, क्या करेंगे 4 - 3 कर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट को घटा लेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे हम लोग, ऐड कर दे रहे थे। तो यही सिंपल सा बात क्या है सर कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁴ कितना होगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 1। अब एक्चुअली में देखा जाए इस चीज़ को, देखो क्या हमारा वैल्यू में सेटिस्फाई करेगा। तो सर हम क्या करें, अगर a⁴ है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये a इंटू ए कितना बार, 4 टाइम्स, ये कितना होगा तुम्हारा 3 टाइम्स होगा, a इंटू ए यही ना होगा, 3 बार करना है मल्टीप्लाई, हो गया 3। अब ए से ए कट गया, ए से ए कट गया और ए से ए कट गया, वैल्यू कितना आया, ए के बराबर आया। तब हमारा ये वैल्यू कितना होगा सर, ए के बराबर होगा। वैल्यू कितना आया देखो, तो a⁴ है, मतलब ए ही होगा ना। तो ये दोनों बात सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपने ऐसे किया तो चाहे ऐसे कट किया तो हमारा क्या है आंसर, सेम है। यही बात यहाँ पर हम इसी चीज़ को हम समझाने के लिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ उल्टा करें, क्या करें सर, उल्टा करें, लेट सपोज हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a⁵ कर दिए और नीचे कर दे रहे हैं a⁶ कर दिए, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा सर, ऊपर कितना बार लिखेंगे हम, 5 बार लिखेंगे ए को, यही ना करेंगे, 3 4 हो गया तुम्हारा, 5 हो गया ना, 4 हुआ है तुम्हारा, क्या हो गया 5 हो गया, नीचे कितना बार करना है, 6 बार करना है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब यहाँ से आप बात समझोगे क्या कि सर कैंसिल किया जाए तो एक ए से कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया और ए से ए कट गया, बचा कितना नीचे, 1/a बचा। ठीक ना यार जी, तुम्हारा रिजल्ट, यही हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से सर क्या समझ में आएगा बात, वो देखिए, अगर हम सर इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को समझे कि सर अगर बेस सेम है, क्या हमारा बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है ना, तो वैल्यू क्या होगा, a⁵ बटा क्या है तुम्हारा a⁶ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, a⁵ माइनस क्या करोगे 6, बेस सेम है तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू होगा कितना, a⁴ कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और ये तुम्हारा वैल्यू कितना है, 1/a है, ये किसका वैल्यू आया होगा, a⁻−1 के बराबर है ना। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे सोल्व किए और इस चीज़ को हम ऐसे सोल्व किए, आंसर कितना है, 1/a है, और वैल्यू तुम्हारा कितना है, a⁻−1 है। देखो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को करें कि अगर 2⁵ है और यहाँ क्या डिवाइड करें सर 2⁴ से, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2⁵ माइनस का 4, बेस सेम, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करिए, अगर 2 यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं और यहाँ क्या कर दे रहे हैं 2⁶ कर दे रहे हैं, वैल्यू कितना होगा, 2⁵ माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे, नहीं ना, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 2⁵ कितना होगा, -1। एक्चुअली में वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बस ये होगा क्या, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये होगा कितना 2⁴ मतलब कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फ़र्क है, अगर ऊपर एक्सपोनेंट है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट बनना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो हम अगर पहला सवाल को देखें तो क्या बोला गया सर, 4⁻−1 है, मतलब कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 1/4। आया बात समझ में। ये नेगेटिव कैसे बना होगा, कहीं ना कहीं नीचे बड़ा रहा होगा, ऊपर छोटा रहा होगा। अब सेकेंड देखिए क्या है सर, ये -6 क्या है, -1 है, फिर क्या होगा 1/-6। अब सबसे पहला बात कि सर निगेटिव तो नीचे होता नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए तो क्या करेंगे, -1/6 करेंगे, हो गया आंसर। मतलब अपने रूल को थोड़ी भूल जाएंगे, रेशनल नंबर में पढ़े थे ना हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो, नॉन नेगेटिव डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कौन सा है, थर्ड नंबर।
अब थर्ड नंबर में क्या करना है सर, 1/3 है, टू दी पावर क्या है हमारा, -1 है, ठीक है ना। हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा कितना, 3/1, उल्टा करना है ना, उल्टा करना है ना, उल्टा तो हो गया, मतलब कितना 3 होगा, मतलब 1/3 था ना, तो उसको उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, 3/1 हो गया, वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, 3 के बराबर आएगा। और कौन सा तुम्हारा फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, इट इज -2/3 टू दी पावर कितना है, -1 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे वैल्यू बताइए, निगेटिव तो नीचे नहीं आएगा, डायरेक्ट देखो, निगेटिव तो नीचे नहीं आएगा, उल्टा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया, हो गया, जल्दी से लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फर्स्ट। 2/5 कहाँ पर, हाँ एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिएगा तब नहीं समझ में आएगा कैसे हो रहा है, जल्दी करेंगे, बढ़ेंगे आगे। चलिए आइए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, आइए एवरीवन, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल होता क्या है, व्हाट इज रेसिप्रोकल, एक सिंपल सा बात कर दे क्या सर, कि द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बराबर होता है, क्या होता है सर, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बराबर होगा कितना सर, 1/x, क्या होगा, 1/x, ये सिंपल सा बात है। जैसे हमसे पूछे कि सर रेसिप्रोकल ऑफ 2 कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2। अगर इस आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा का बोल रहे हैं, अगर द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 2/5 का, तो फिर क्या करेंगे बताइए, उल्टा करना है, 5/2 हो जाएगा। अगर सवाल हमारे पास ऐसा है यहाँ पर कि सर निकालना क्या है, रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे देखिए, ये क्या, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 टू द पावर कितना है सर, 4 है, कितना होगा, क्या करेंगे बताइए, 8/3 की पावर 4 हो गया, डन, इतना ही आसान है क्या। नेक्स्ट देखिए, अगर सर इसका रेसिप्रोकल निकाला जाए तो कितना आ गया, -5 क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ किसका सर, -5/6 टू द पावर कितना है, 11 है। क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, लेकिन निगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, पहला बात। सर क्या करेंगे हम, ये हो जाए कितना, -6/5, उल्टा हो गया ना, 6 नीचे था, 5 ऊपर था, उल्टा हो गया, नीचे ऊपर हो गया, और इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू 11 कर दो, हो गया आंसर। थर्ड नंबर देखिए क्या बोला गया है, रेसिप्रोकल ऑफ, क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ 6 टू द पावर 7। अब मेरा बात सुनो, ये कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, क्या कर दो, कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 टू द पावर कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर देना है, कोई बड़ा बात नहीं है। यस, ये क्या है तुम्हारा फोर्थ नंबर, लिखेंगे फोर्थ नंबर, लिख लीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ के बाद लिख दे रहे हैं, ऑफ लिख दे रहे हैं, उसके पहले का स्टेप सेम टू सेम रहेगा। क्या है सर, ये -4/4 कितना है सर, इट इज सर -4 टू द पावर, -4 टू द पावर 3 है। नहीं देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख समझ सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, -1/4 टू द पावर 3। देखो निगेटिव नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए निगेटिव कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। जैसे लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे, फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर, देखिए कॉन्सेप्ट पे जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे सर, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं ये क्या है सर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 8 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ये तो बहुत आसान सा बात है ना। अब इस चीज़ को ना अगर हम लोग बेसिक से तोड़े, कैसे जाएगा देखिए ध्यान से, ये 1 टाइम्स में कटता है। अगर इस चीज़ को समझे सर, तो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यों लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 बोलो हाँ या ना। ऐसा ही सर नीचे भी 8 को ऐसे लिख देंगे, 2 × 2 × 2। अब इसको देखा जाए तो सर क्या होगा, ये होगा सर 2 का क्यूब, नीचे क्या है तुम्हारा, 2 का क्यूब, यही ना होगा, कोई डाउट इसमें, क्या बेस सेम है, क्या डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है डिवाइड। यहाँ क्या करेंगे सर, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, किसको, एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 3 है ना, ये ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। अब बताओ कितना वैल्यू आएगा, 2 टू द पावर 3 में 3 कितना होगा, 0 होगा। एक्चुअली में ये यही था क्या, एक बार बताओ, अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई किए होते तो रिजल्ट कितना आता, बता तो कितना आता, सब जगह 2 ही है ना, इतना ऊपर उतना ही नीचे, ये 2 से 2 एक 2 कटता, ये से 1 कट जाता, ये से 1 कट जाता, वैल्यू कितना आता, 1 के बराबर आता, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर होगा। यानी कि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात को याद रखिएगा,
किसी भी नंबर का या किसी वेरिएबल का, हम यहाँ लिख दे रहे हैं किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट, तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। किसी भी वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इसका अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को मानते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 8 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, बगल में लिख दीजिएगा सर कि 8 टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखिए -3 टू द पावर क्या है 0। देखो निगेटिव है तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, निगेटिव से कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे मान लो कि ऊपर -3 होता और माइनस नीचे 3 होता तो कितना होता, कट जाके 1 ही होता ना। फिर कितना होगा 1, मतलब निगेटिव देखे परेशान नहीं होना है, ऐसा मत कर देना कि यहाँ निगेटिव कर देना, नहीं। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है, किसी भी नंबर का, तब बात किया जा रहा है, चाहे नंबर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हाँ निगेटिव भी हो तो भी चलेगा। आइए कौन सा थर्ड नंबर देखिए, अगर 4 टू द पावर 0 करे तो फिर कितना होगा, और प्लस में क्या करना है अपने को 5 टू द पावर 0 करना है। अरे सर कुछ बात नहीं, ये कितना होगा 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये सब कितना हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा 1 6 टू द पावर 0 कितना 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 1 मतलब कितना 1 होगा, हो गया आंसर, डन, वेरी सिंपल। तो मतलब लॉलीपॉप सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। व्हाट इज द क्वेश्चन सर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई भी करना है और इसको रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट भी करना है। देखिए सबसे पहला अगर सवाल को देखा जाए, यहाँ क्या कहना है 3/2 कितना है 4 है। अब देखो इस चीज़ को ना पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है सर अपने को 1/5। सबसे पहला बात देखो कि क्या सर बेस सेम है, नहीं है बेस सेम, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, अगर सर होल पावर 4 है तो ये पावर यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, यही बताया गया था ना, ये पावर यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो वैल्यू कितना होगा 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर होगा। अब इसको हम एक्सपेंड करें तो 3 को कितना बार लिखिएगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 हो गया, और नीचे क्या है तुम्हारा 2 है, कितना बार लिखोगे 4 टाइम्स लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे करना था मल्टीप्लाई कर लिए, 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 इंटू 1 करेंगे 2 बार, क्या करेंगे सर 1 इंटू 1 करेंगे, और नीचे क्या है तुम्हारा 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 करेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए सर आपका आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है ना, क्या करना है ये सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ऊपर कितना होगा 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 कितना होगा 81। और देखो नीचे देखो नीचे देखो, नीचे कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए 5 टू जा 10, 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा 10, 10 कितना होता है 100, 100 टू 4 कितना होगा 400, हो गया आंसर डायरेक्ट बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया है यहाँ पर। देखिए अगर सर सेकेंड की बात करें हम लोग, है ना, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, -2 बाई कितना है सर 3 है, इसका होल पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाई -3/7 है, इसका होल पावर कितना है 3 है, you know। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या होगा रिजल्ट, -2 टू द पावर कितना होगा 5, ये कितना होगा तुम्हारा 3 टू द पावर 5 होगा, मल्टीप्लाई बाई -3 टू द पावर 3, ये क्या है तुम्हारा 7 टू द पावर 3, है ना। अब करते क्या है इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए, सबसे पहला बात कि अगर बेस को देखा जाए, क्या देखा जाए बेस को देखा जाए, बेस के अनुसार से हम लोग काम करें तो ये 3 3 कटने वाला है, लेकिन -3 है तो कोई बात नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे हम बाद में। क्या होगा -2 को 5 बार एक्सपेंड करना है ये ना, 2 3 4 और 5, सब में क्या रहेगा तुम्हारा नेगेटिव रहेगा, प्लस लगाएंगे सब में, हो गया 5 बार। ये क्या है तुम्हारा 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई ये -3 कितना बार होगा 3 बार होगा, तो -3 इंटू क्या होगा तुम्हारा -3, नीचे क्या तुम्हारा 7 इंटू 7। अब यहाँ देखिए जो कट सकता है सो काट देंगे, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। कि लास्ट में अगर आपको रेशनल नंबर दिखाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो करना पड़ेगा, तो बढ़िया क्या है काट देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव ऊपर तो निगेटिव ही होने वाला है ना। अच्छा यहाँ देखो तो यहाँ भी तो निगेटिव है, टोटल काउंट करो कितना निगेटिव है, 3 बार यहाँ पर सॉरी 5 बार यहाँ पर 3 बार, ये तो 8 बार हो जा रहा है, रिजल्ट कैसा होगा ऊपर पॉजिटिव होगा, है ना। ये देखो माइनस में क्या होता है प्लस, फिर माइनस में क्या होगा प्लस, और फिर माइनस में क्या होगा प्लस, और माइनस में क्या होगा प्लस, तो रिजल्ट तो प्लस ही होने वाला है, तो अंडरस्टूड है। ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 32,
नीचे कितना हो जाएगा, है ना। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 3 3 जा 9, और कितना होगा तुम्हारा 7 टू 7, तो देखो 7 कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा 343 होगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 9, क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा सर वैल्यू 3087, आपका हो गया आंसर। 32/3087 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो, करना तो पड़ेगा ही ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, थर्ड नंबर। व्हाट इज आंसर ऑफ थर्ड, हटाएं इसको। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए, ये क्या है सर क्वेश्चन, इट इज सर -1/2 टू दी पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है आपको, 2 का क्यूब करना है, और क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई बाई ये 3/4 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब चलो एक्सपेंड कर देते हैं, कितना होगा वैल्यू तुम्हारा, -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे क्या है तुम्हारा 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ही ना। इंटू 2 का क्यूब है, रहने दो सही, इंटू क्या तुम्हारा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंड कर लीजिए, कितना होगा -1 5 टाइम्स करना है, और 2 को 5 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, और हो गया 5, मल्टीप्लाई बाई 2 को करना है कितना 3 बार, 1 2 3, और ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 3 को करेंगे 2 बार, और नीचे क्या है तुम्हारा 4 × 4, ठीक ना, तो कर सकते हो तो काट देंगे ये, अरे सॉरी ये 2 रहेगा ना, ए 2 से 2 कट गया, ए 2 से ए 2 कट गया, और ए 2 से ए 2 कट गया। अब कुछ कटने वाला तो है नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, देखो रिजल्ट देखो क्या होगा, ऊपर तुम्हारा नेगेटिव कितना बार है 5 प्लस नेगेटिव है, तो ऊपर कैसा होगा माइनस में होगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा, तो देखो ऊपर क्या रहा तुम्हारा, यही ना हुआ रिजल्ट, 3 3 कितना हो गया 9, तो रिजल्ट कैसा होगा -9 होगा। ये देखो कितना होगा 2 2 4, और 4 इंटू कितना होगा 16, दैट इज 60, 9/60 इज द -9/4 हमारा आंसर। तब इसको अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए ना तो गलती होगा भी नहीं, है ना बात सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, 4 नंबर बनाओ। अच्छा क्वेश्चन कौन सा, 4th नंबर ना, देखो क्या बोला गया है 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है सर, 2/3 क्या क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या है सर -3 बटा कितना है सर 5 का होल क्यूब करना है, मल्टीप्लाई बाई क्या है सर 7/2 का स्क्वायर करना है, ही ना। आ जाओ एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना सर 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई ये क्या होगा -3 का क्यूब, और क्या होगा हमारे ये 5 का क्यूब, ठीक है, इंटू क्या होगा 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ही ना। अब यहाँ से इसको तोड़े तो कितना होगा 2 × 2 होगा, नीचे कितना होगा 3 × 3 होगा, मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा -3 ये कितना होगा सर 5 × 5 ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर 7 इंटू क्या होगा 7 होगा, 7 × 7 होगा, और नीचे क्या होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 × 2 होगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, तो कैंसिल हो सकता है, काट देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और देखिए 3 से काटेंगे, ये 3 से डबल 3 से डबल 3 कट गया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर और टाइम्स में क्या था नेगेटिव, तो आंसर कैसा होगा नेगेटिव होगा। रिजल्ट तुम्हारा कितना होने वाला है -3 यहाँ का, और 7 × 7 कितना 49, 49 में क्या करना है मल्टीप्लाई 3 से करना है, क्या होगा 9 3 27 कैरी 2, और कितना होगा 4 × 3 12 प्लस का 2 कितना 14, माइनस का 147 आएगा, डिवाइड बाई कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 × 5 × 5 125 होता है, दिस इज डन। बहुत आसान था, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, है ना। जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर दीजिए, 7 की जगह 6 क्यों कर दिए थे आप, जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आगे आंसर आ जाएगा, रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही है। हो गया, टू द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट वाला सवाल है ये, क्या बोला गया इसमें करने के लिए सर, हमारे पास में क्या है ब्रैकेट में बोला गया है सर -3/4 टू दी पावर 3 है, फिर माइनस करना है क्या, दैट इज -5/2 टू दी पावर 3 है, ब्रैकेट डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए ना तो एक्चुअली में यहाँ पर बोर्डमास वाला रूल लगेगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट में अगर हम इसको सिंपल सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, देखिए अगर हम इसको सोल्व करें सर तो क्या होगा -3 टू दी पावर कितना होगा 3, और एक क्या होगा तुम्हारा 4 टू दी पावर 3 होगा, फिर क्या तुम्हारा माइनस है क्या होगा 5 टू दी पावर -5 टू दी पावर क्या होगा ये 3 हो जाएगा, और ये नीचे कितना हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो ब्रैकेट में क्लोज करना था, क्लोज कर दिया गया, और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 4 स्क्वायर से, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, है ना। अगर एक्सपेंड करे तो -3 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा वैल्यू ये हो जाएगा कितना -3 -3 -3,
राइट, नीचे कितना होगा 4 इंटू 4, बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। इधर क्या करना है, -5 को 3 टाइम्स एक्सपेंड करना है ना, 5 इंटू 5 इंटू, और नीचे कितना होगा आपका 2 होगा 3 टाइम्स 2, ठीक है। इधर क्या होगा 4 इंटू 4 हो जाएगा, यही ना होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू। अब इसको यहाँ देखो, -3 इंटू 3 कितना होगा, माइनस का कितना -27, और नीचे कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 16 इंटू 4 कितना 60, माइनस बीच में तो कर लेते हैं। 5 इंटू 5 कितना होगा -125, क्या होगा सर -125। नीचे क्या है तुम्हारा 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो क्या होगा तुम्हारा ये 16 कर ले, आ जाओ। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 64 और 8 का एलसीएम कितना होगा। हाँ जी क्या बोल रहे हैं बाबू, कहाँ से कट सकते हो, पीछे माइनस है, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, कैसे कटेगा। अब यहाँ देखो 64 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 64 इज द मल्टीपल ऑफ 8, 64 ही होगा, है ना, होगा ना। यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस हो गया। 8 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना तब ना 64 होगा, कितना होगा 125 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर में क्या हमारा मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, ये -27 तो रहेगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 इंटू 8 कितना होगा, 5 इंटू 8 कितना होगा 40 कैरी 4, 8 टू जा 16 प्लस का 4 कितना 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस का 2 कितना होगा 10, ये कितना है 60, और ये भाई साहब कितना है मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 बाई 1 स्टेप चला है हम लोग का। अब यहाँ से हम चीज़ों को अगर समझे तो बात क्या सामने आएगा ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या करोगे, 1000 में से 27 को आउट करोगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 973 डिवाइड बाई 64 इंटू क्या होगा 16, ये कटेगा 4 से, वैल्यू कितना आएगा सर 973/4, हो गया आंसर, 973/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर।